हाँ, इस वीडियो में हम आपको ये मेल एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स के बारे में काफ़ी कुछ चर्चा करना चाहेंगे। जैसा कि एक श्रृंखला चल रही है और इसमें बहुत सारे एक्सटर्नल जेनाइटल मेल के ऊपर हमने चर्चा कर लिया है। आज हम चर्चा करेंगे टेस्टिस पार्ट 2। टेस्टिस पार्ट 1 में आपने बहुत कुछ बिंदुओं को देखा जिस पर हमने आपके साथ चर्चा किया। जो रिमेनिंग पोर्शन है वो इस वीडियो में है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में भी आपको स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस और इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी के बारे में हम आपके साथ चर्चा करना चाहेंगे। लेकिन आज की वीडियो के जो मुख्य बिंदु हैं वो है ट्यूनिका वेजाइनैलिस, ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिया और ट्यूनिका वैस्कुलोसा। और ये इंट्रिंजिक लेयर्स हैं, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, इंट्रिंजिक कवरिंग ऑफ टेस्टिस एंड आउटर टू इनर और एक्सट्रिंजिक कवरिंग्स ऑफ टेस्टिस। तो आज के दो मुख्य बिंदु हैं इंट्रिंजिक कवरिंग्स ऑफ द टेस्टिस, एक्सट्रिंजिक कवरिंग्स ऑफ टेस्टिस, इसकी ब्लड सप्लाई, इसकी नर्व सप्लाई और इसका वेनस ड्रेनेज। तो इन्हीं बिंदुओं पर हम आपके साथ आज चर्चा करना चाहेंगे। तो आइए सबसे पहले देखें कि ट्यूनिका वेजाइनैलिस क्या है। तो यह है इंट्रिंजिक कवरिंग। इसमें दिया गया है कि आउटर टू इनर, यानी बाहर से जब आप अंदर की तरफ सर्च करते हुए जाएंगे तो जो सबसे पहली लेयर मिलेगी वो होगी ट्यूनिका वेजाइनैलिस। ट्यूनिका का मतलब होता है लेयर और वेजाइनैलिस का मतलब होता है नैरो शीथ। तो ये कैसा होती है इसके बाद बताएंगे हम। ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिया कैसी होती है और ट्यूनिका वैस्कुलोसा क्या होता है। तो ये तीन लेयर जो इसके इंट्रिंजिक कवरिंग्स में पाई जाती हैं। पहली है ट्यूनिका वेजाइनैलिस, ये कैसी होती है तो इट इज ए सीरस सैक लाइक। कैसी है? सीरस सैक, जो रिप्रेजेंट करती है किसको? प्रोसेसस वेजाइनैलिस ऑफ पेरिटोनियम, यानी ड्यूरिंग डेवलपमेंटल स्टेज जब इसका विकास होता है उस समय ये पेरिटोनियम का एक डाइवर्टिकुलम होता है जो इंग्वाइनल कैनाल बनाने में मदद करता है, हेल्प करता है। तो वही होता है ट्यूनिका वेजाइनैलिस आउटर कवरिंग। और इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या विशेषता है कि इट कंसिस्ट ऑफ विसरल एंड पेराइटल लेयर्स, यानी इसमें दो लेयर होती हैं। एक पेराइटल लेयर जो आउटर होगी और एक होगी विसरल लेयर जो विसरा से बिल्कुल चिपकी होगी। इन दोनों के बीच में पोटेंशियल स्पेस होता है जिसको हम नाम देते हैं वेजाइनल सैक। वेजाइनल सैक का मतलब बहुत नैरो गड्ढा, स्पेस। दूसरा है ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिया। अब इस लेयर के बाद जब और इनर में आप जाएंगे तो एक और लेयर मिलेगी जो व्हाइटिश इन कलर होगी। जैसा इसका नाम वैसा इसका काम। ट्यूनिका का मतलब लेयर, अल्ब्यूजिनिया का मतलब व्हाइटिश इन कलर। तो ये कैसी होती है तो इट इज डेंस फाइब्रस, या फाइबर्स की बनी हुई काफी थिक होती है और व्हाइट कवरिंग ऑफ द इंटायर टेस्टिस, यह समूचे यानी पूरे टेस्टिस को ये कवर करके रखती है। इसकी और क्या विशेषता है? थ्रो द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द टेस्टिस द ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिया थिकेन, यानी इसकी मोटापा थोड़ा और सघनता, इसकी डेंसिटी, थिकनेस इसकी बढ़ जाती है। किसके द्वारा? पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द टेस्टिस के द्वारा। किस लिए? टू फॉर्म ए सेप्टम नोन एज मीडियस्टाइनम टेस्टिस। तो इसकी थिकनिंग क्यों बढ़ती है पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ टेस्टिस के द्वारा?
तो इसके जिम्मे एक विशेष काम होता है, वह होता है फॉर्मेशन ऑफ सेप्टम। एक सेप्टम का निर्माण करना होता है। उस सेप्टम को हम नाम देते हैं मीडियस्टाइनम टेस्टिस। तीसरा पॉइंट इसका जो है वो है कि फ्रॉम द मीडियस्टाइनम न्यूमरस फाइब्रस सेप्टा रेडिएट टू द इनर aspect and incompletely divide the testis into 200 to 300 lobules। यानी ये इंडिकेट कर रहा है कि टेस्टिस के अंदर 200 से लेकर और 300 तक की संख्या में छोटे छोटे खंड पाए जाते हैं, जिनको हम लोब्यूल्स के नाम से जानते हैं। तो ये जो मीडियस्टाइनम टेस्टिस है वो करता क्या है कि यहाँ से बहुत सारे फाइब्रस सेप्टा निकलते हैं, फाइबर्स के बने हुए सेप्टम निकलते हैं, जिनकी संख्या अनगिनत होती है। और ये कहाँ तक फैलते हैं कि रेडिएट टू द इनर एस्पेक्ट एंड इनकम्प्लीटली डिवाइड द टेस्टिस। ये टेस्टिस के अंतः सतह तक जाते हैं, अंदर की तरफ बढ़ जाते हैं, उसके अंतर सरफेस तक जाते हैं, इनर एस्पेक्ट तक जाते हैं। और यह अपूर्ण रूप से, कंप्लीटली नहीं, इनकम्प्लीटली यह टेस्टिस को 200 से 300 की संख्या में छोटे छोटे जो खंड होते हैं, जिनको हम लोब्यूल्स बोलते हैं, उसमें डिवाइड करने का काम करते हैं। और ये सारे स्ट्रक्चर्स आपको ये टेस्टिस पार्ट 1 में आपको फिगर्स दे दिए गए हैं। अब आप दोनों को जब कंटिन्यूटी में पढ़ेंगे तो ये सारे लोब्यूल्स आपको उसमें शो होंगे, दिखेंगे। अब तीसरी जो इसकी लेयर है वो है, जो इनर मोस्ट लेयर है, उसको कहते हैं ट्यूनिका वैस्कुलोसा। ट्यूनिका का मतलब बताया गया लेयर, और वैस्कुलोसा का मतलब वैस्कुलर इन नेचर। यानी यह एक मेम्ब्रेन है जो एरियोलर टिश्यूज के द्वारा बनती है। और इसमें क्या होते हैं कि बहुत सारे वैस्कुलर, मतलब जहां ब्लड वेसल्स की नेटवर्किंग होती है, उसको कहते हैं वैस्कुलर। अब आ जाइए, ये तो रहा 3 पॉइंट, ट्यूनिका वेजाइनैलिस, ट्यूनिका अल्वेजिनिया एंड ट्यूनिका वास्कुलोसा। ये रहा इसका इंट्रिंजिक कवरिंग, यानी अंदर की 3 सतह, 3 लेयर। अब आइए हम सर्च करेंगे, स्टडी करेंगे, चर्चा करेंगे किस पर, एक्सट्रिंजिक कवरिंग ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस की जो बाहरी लेयर्स हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो कैसे बाहर से कवर की जाती है, कैसे इसको कवरिंग दी जाती है, वो कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो इसके बाहरी कवरिंग को बनाते हैं। तो फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, यानी बाहर से अंदर के तरफ। यानी जब आप सर्च करते हैं, डिसेक्शन करते हैं, तो सबसे पहले जो टेस्टिस की कवरिंग मिलेगी वो होगी स्किन। स्किन को जब आप रिप्लेस कर देंगे तो वहां पर एक मसल मिलेगी जिसका नाम है डार्टस। उसको जब रिप्लेस करेंगे तो फिर आपको मिलेगा एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेसिया। ये एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेसिया क्या है? तो यह एक बाहरी फेसिया होती है जो स्पर्मेटिक कार्ड को कवर करने का काम करती है। और क्या मिलेगा? क्रीमास्टेरिक मसल, यह भी एक मसल है। तो ये जो स्पर्मेटिक फेसिया है उसके नीचे जाने पर एक और मसल मिलेगी जिसको हम नाम देते हैं क्रीमास्टेरिक मसल, और उस मसल की फेसिया। नंबर 5 पर क्या मिलेगा? इंटरनल स्पर्मेटिक फेसिया। यहाँ पर आपको था एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेसिया, और नंबर 5 पर आपको मिलेगा इंटरनल स्पर्मेटिक फेसिया। उसके बाद और जब आप इसको हटाएंगे, रिप्लेस करेंगे, तो नंबर 6 पर और लास्ट जो लेयर होगी वो होगी पेराइटल लेयर ऑफ ट्यूनिका वेजाइनैलिस। जैसा कि ट्यूनिका वेजाइनैलिस की चर्चा आपने सुना है, तो वही मिलेगी, उसी की पेराइटल लेयर मिलेगी। तो ये रही उसके एक्सट्रिंजिक
एक्सट्रिंसिक कवरिंग जो 6 लेयर में पाई गई। पहला स्किन, दूसरा डार्टस मसल, उसके नीचे एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेसिया, उसके नीचे क्रेमास्टेरिक मसल और उसकी फेसिया, उसके नीचे इंटरनल स्पर्मेटिक फेसिया, और सबसे लास्ट में मिलेगा पेराइटल लेयर ऑफ ट्यूनिका वेजाइनैलिस। अब यह एक ऐसा आर्गन है जिसको अपना नॉर्मल फंक्शन करने के लिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड की आवश्यकता होगी। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई के लिए कौन कौन से ब्लड वेसल्स रिस्पांसिबल माने जाते हैं जो टेस्टिस को ब्लड की सप्लाई करते हैं? तो उसमें पहला नाम आता है टेस्टिकुलर आर्टरी। ये टेस्टिकुलर आर्टरी जैसा नाम वैसा काम, यानी वह आर्टरी जो टेस्टिकल को ब्लड की सप्लाई करती है। तो भला इससे सटीक नाम उसका और क्या हो सकता है? वो है टेस्टिकुलर आर्टरी। और कुछ दूसरी आर्टरीज भी हैं जो इसको ब्लड सप्लाई करती हैं, उनका नाम है क्रीमास्टेरिक ब्रांच ऑफ इंफीरियर इपीगैस्ट्रिक आर्टरी। यानी इपीगैस्ट्रिक आर्टरी की एक ब्रांच जो टेस्टिस को ब्लड की सप्लाई करती है, उसे हम नाम देते हैं क्रीमास्टेरिक ब्रांच। तो इस तरह से आपने देखा कि टेस्टिस को प्रॉपर ब्लड की सप्लाई किसके द्वारा की जाती है। अब नर्व सप्लाई का नंबर आता है, तो कौन कौन सी नर्व्स इसको नर्व सप्लाई करती हैं? नंबर फर्स्ट पर जो नाम आता है वो है सिंपैथेटिक नर्व। कौन सी नर्व? सिंपैथेटिक नर्व, जो कहां से राइज होती है? तो ये T10 जो सेगमेंट है स्पाइनल कार्ड का, वहीं से, यानी जो थोरैकोलम्बर आउटफ्लो होता है उसी में T10 सेगमेंट से ये सिंपैथेटिक नर्व के जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं वो राइज होते हैं, तो वो इसको नर्व की सप्लाई करते हैं। नंबर 2 पर बताया गया आल्सो बाय रीनल एंड एवोर्टिक प्लेक्सस। रीनल प्लेक्सस और एवोर्टिक प्लेक्सस से तमाम नर्व्स निकल करके और टेस्टिस को नर्व सप्लाई करने में भूमिका निभाती हैं। इसके बाद आ जाइए वेनस ड्रेनेज। इसका वेनस ड्रेनेज कैसे होता है? यानी जब वहां पर यह ब्लड पहुंच चुका, उसका यूज कर लिया गया, अब वो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में चला गया, तो फिर उस ब्लड को वहां रुकने की कोई गुंजाइश नहीं, उसे अब वहां से वापस प्यूरिफिकेशन के लिए जाना होगा। तो उस ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वहां से निकालने वाली कौन कौन सी वेन्स हैं जो निकालती हैं? तो वेन रिमेनिंग इमर्जिंग फ्रॉम टेस्टिस थ्रू द पोस्टीरियर बॉर्डर टू फॉर्म द पैम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस। द वेन्स इमर्जिंग फ्रॉम टेस्टिस, जो टेस्टिस से निकलती हैं, प्रकट होती हैं, थ्रू द पोस्टीरियर बॉर्डर, उसके पोस्टीरियर बॉर्डर के द्वारा। किस लिए वहां से निकलती हैं? तो वहां पर इनके जिम्मे एक काम होता है, ये पैम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस का निर्माण करना। यानी वो आपस में एक नेटवर्किंग करती हैं, ट्विस्टिंग करती हैं, या यूं कह लीजिए कि कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स वहां बनता है ये नर्व फाइबर्स के द्वारा। तो उसी को हम कहते हैं पैम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस। तो ये वेन्स के द्वारा बनता है। ये वेन्स का एक गुच्छा होता है, नेटवर्किंग होती है, कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, उसी को नाम देते हैं पैम्पिनी प्लेक्सस। द वेन्स यूनाइट टू फॉर्म राइट एंड लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन्स। तो ये वेन्स कौन कौन सी वेन्स हैं जो इकट्ठा होकर के राइट एंड लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन्स का निर्माण करती हैं? तो राइट वेन्स और लेफ्ट वेन्स। राइट वेन्स क्या करती है कि ड्रेन इनटू आइरिस, यानी जो राइट वेन्स होती हैं वो टेस्टिस से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को निकाल करके और इंफीरियर वेना केवा में ड्रेन कर देती हैं, जबकि जो लेफ्ट वेन्स होती हैं वो वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के कहाँ ड्रेन करती हैं? ड्रेन इनटू लेफ्ट रीनल वेन। जो लेफ्ट रीनल वेन है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ड्रेन कर देती हैं। तो ये रहे आज के मुख्य बिंदु ट्यूनिका वेजाइनैलिस।
ट्यूनिका अल्बुजिनिया, ट्यूनिका वास्कुलोसा। और फिर एक्सट्रिंजिक कवरिंग में ये 5-7 पॉइंट आपको बताए गए। इसके बाद उसकी ब्लड सप्लाई, उसकी नर्व सप्लाई और उसका वेनस ड्रेनेज। तो आज की वीडियो का हमने एक्सप्लेनेशन कर लिया है, इस पर हमने चर्चा कर लिया आपके साथ। अब नेक्स्ट वीडियो में टेस्टिस का स्ट्रक्चर यानी उसकी बनावट कैसे होती है, या जिसको आप हिस्टोलॉजी बोलते हैं, और उसकी क्लिनिकल एनाटॉमी। जैसे बहुत सारे अंग में तमाम तरह के प्रॉब्लम्स होती हैं, उसी तरीके से टेस्टिस में भी बहुत तरह की बीमारियां हो जाती हैं, कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं। तो उन्हीं का स्टडी हम कहते हैं क्लिनिकल एनाटॉमी। तो ये सारी बातों की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो यानी ये टेस्टिस पार्ट 3 में करना चाहेंगे। और इसी के साथ इस वीडियो को हम क्लोज करते हैं।